राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में आलू आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है और कहा है कि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत किसानों को आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। राज्यपाल आज केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI शिमला के 76वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने संस्थान को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि लोगों को पोषणायुक्त खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए फसलों का विविधीकरण किया जाना चाहिए। आलू देश की प्रमुख फसल है, जिसका कुल सब्जी उत्पादन में 28% योगदान है। विश्व में चीन के बाद भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है। वैश्विक आलू उत्पादन का लगभग 15% उत्पादन भारत में किया जाता है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्य और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के कारण भारत विश्व में आलू के प्रमुख उत्पादक के रूप में पहचाना जाता है। इस दौरान राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रचलन पर भी चिंता जाहिर की और आम जनता से युवाओं को नशे से बाहर निकालने का आह्वान किया। धान की क्वालिटी का वो हमने देखा, गेहूं जैसा जौ का देखा, तो हमें लगता है कि इस विषय पर निश्चित रूप से हम लोगों को विचार करना चाहिए। और 76वें इस जन स्थापना दिवस पर मैं बधाई तो देता ही हूं, क्योंकि इसमें बैठे हुए लगभग अधिकांश लोग इस स्थापना दिवस से छोटे ही हैं। तो इस कृषि प्रधान देश में भूख कौन मिटा सकता है, गरीबी कौन मिटा सकता है? आज भी लोग इस बात को कहते हैं कि किसान आसमान की तरफ देखता है, उसका उत्पादन आसमान पर निर्भर रहता है। लेकिन वास्तव में अगर उसको वैज्ञानिक ढंग से कृषि की पद्धति को करना सिखाया जाए, वो समझ ले, तो आसमान पर देखने की निर्भरता उसकी कम हो जाएगी। 2050 तक मैं समझता हूं कि 1.67 अरब की आबादी दुनिया की हो जाएगी और सबसे अधिक कौन देश होगा? भारत ही है। इस बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा कितना आवश्यक है, ये सही है। इसमें कहीं भी इफ बट नहीं है कि आज भारत सरकार 80 करोड़ ऐसे लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनको खाद्य सुरक्षा दे रही है, भोजन दे रही है। सभी सरकारें अपने शासन में कुछ न कुछ जनता के लिए करती हैं, लेकिन इस सरकार को इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा जो अपना हर अभियान गरीबी को मिटाने के लिए किया। गरीब को समृद्ध बनाने के लिए किया। आज हमारे बच्चे हैं है ही, तो कम से कम हिमाचल में एक और चीज बढ़ा है। क्या बढ़ा है? मैं आप लोगों के भी बीच में कह रहा हूं, जो अभिभावक भी हैं और बच्चे भी हैं। हिमाचल में शिक्षा कितनी बढ़े, इस पर विचार होना चाहिए। बागवानी कितनी बढ़े, इस पर विचार होना चाहिए। पर्यटन कितना बढ़े, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन प्रदेश के बाहर के लोगों ने एक और
गंदी आदत नशे की ला करके खड़ा कर दिया है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे हम इससे लड़ाई लड़ें, कैसे हम अपने बच्चों को बचाएं। जानते, घर के लोग जो जानते हैं कि हमारा बच्चा नशा ले रहा है, शर्म के नाते नहीं कहते हैं कहीं मेरी बेइज्जती न हो जाए, और पता का लगता है कि 2 साल के बाद जब उनका बच्चा चला जाता है तो रोते पीटते तो हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि नहीं मेरा बच्चा इस नाते चला गया है कि नशा ले रहा था। इस नाते बड़ी गंभीरता के साथ हमको इस पर भी विचार करना चाहिए और आलू के उत्पादन पर, उत्पाद पर, उसको बाजार देने पर, किसान के लाभ पर, उन्नत किस्म के बीज पर, कौन सा बीज किस जगह उपयोगी होगा, इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और अब की बार जब मैं पालमपुर की तरफ जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से डॉक्टर संजय कुमार जी के उपलब्धियों को भी तलाशूंगा। देखो भाई, हम मतलब जिस पद पर हैं उसमें हम राजनीति तो कर नहीं सकते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रदेश का हित क्या हो इस पर, बच्चों के हित का क्या है उस पर, समाज का हित क्या है उस पर, इस संदर्भों में ही राजभवन का विशेष रूप से कार्य होना चाहिए, जिसको मैं प्रयत्न पूर्वक निभाने का काम कर रहा हूं। प्राकृतिक खेती हिमाचल से शुरू हुई, प्राकृतिक खेती हिमाचल से शुरू हुई। हिमाचल वासी पीछे हो गए, गुजरात आगे हो गया है। हमें बड़ी गंभीरता के साथ इसको विचार करना चाहिए कि जो काम हमने शुरू किया वो कोई और प्रदेश आगे उसमें बढ़ गया, यह क्यों हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। मैं आज के दिन स्थापना दिवस पर इस संस्थान के सभी लोगों को बधाई देता हूं और उन्नत किस्म के बीजों को भारत सरकार को, हिमाचल सरकार को अपने कार्यों के द्वारा करके बताने का काम करें, जिससे किसानों का लाभ हो सके। मैं अपनी बात को यही पूरी करते हुए जय हिमाचल, जय हिंद। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने ICAR CPRI शिमला के कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत भी किया। साथ ही संस्थान के कर्मचारियों को उत्तर भारत खेलकूद प्रतियोगिता पुरस्कार और किसानों को कृषि उपकरण भी वितरित किए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।